हाँ जी दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, सीधा बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे और चीज़ें देखेंगे मार्केट में टेक्निकली क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो न्यूज़ अपडेट्स है थोड़ी सी वो भी देखेंगे और ओवरऑल ये जानने का ट्राई करेंगे कि अब मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन की टेक्निकल चीज़ें देखते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे और इन पे बिटकॉइन क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ें थी क्या थी, एफवीजी था, सीएमई था, रजिस्टेंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से बिटकॉइन यहाँ पर 82,700 के आसपास से रिजेक्ट होता हुआ देखने को मिला और वापस से लगभग $79,000 तक आता हुआ देखने को मिला। ये सारी चीजें, इसका इंपैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा था, जो देखने को मिल गया, मतलब रिजेक्शन जो देखने को मिलना था वो देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी भी मार्केट में हम बियरिश नहीं है, मार्केट अभी भी यहाँ से बुलिश ही है। तुम फिबोनाची लगा के देखोगे यहाँ पर, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर 0.5 जो रेशियो होता है ना फिबोनाची का, वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, ट्रिगर नहीं हुआ है। तो यहाँ तक बिटकॉइन 77,900 तक भी आता हुआ देखने को मिले या $77,000 तक भी आए, जो कि यहाँ पर एक एफवीजी भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ तक भी बिटकॉइन हमें बुलिश नहीं दिखेगा, सॉरी बियरिश नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें ओनली ओवरऑल बुलिश ही दिख रहा है। तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरी पॉसिबिलिटी ये बता रही है कि यहाँ पर बिटकॉइन एक बार आ सकता है $77,000 के आसपास में। आपको क्या लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, वो भी कमेंट करके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें ये देखने को मिल रही है। अब हम यूएसडीटी की डोमिनेंस भी देख लेते हैं। यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो एक फॉलिंग वेज के अंदर है। फॉलिंग वेज की जो बॉटम ट्रेड लाइन थी वहां पर वो देखने को मिल रही है। तो अब भी यहाँ से बिटकॉइन की जो यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है उसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग एक पंप देखने को मिलना चाहिए और जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो वापस से 77 के आसपास जाती हुई देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा और बिटकॉइन $77,000 तक आ सकता है और यहीं से वापस से यूएसडीटी की डोमिनेंस हमें रिजेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है और इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम जा रहे हैं वापस से $60,000 की तरफ। ठीक है, इसी के साथ में जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो भी देख लो। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें 60% के आसपास देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर शार्प एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। इसके साथ ही अब यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस को शानदार रेजिस्टेंस ही फेस हो रहा है, तो यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है और अल्टकॉइंस के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। तो अल्टकॉइंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना बिटकॉइन के बजाय, बिटकॉइन में सिर्फ और सिर्फ करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ में जो अपडेट है वो बात करें तो भाई जो कॉइन बेस है उसने क्वार्टर फर्स्ट के अंदर लगभग $88 मिलियन के जो बिटकॉइन है वो बाय करे हैं। जो यहाँ पर 60,000 से $80,000 तक बिटकॉइन का जो रेंज था उसके अंदर बहुत से लोगों ने, बहुत से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बाइंग बनाई है। आप लोगों ने बनाई है नहीं बनाई है ये मुझे नहीं पता। तो मैं बिटकॉइन के अंदर धीरे धीरे जैसे डिप लगती है वहां पर बिटकॉइन के अंदर छोटा छोटा अमाउंट डालता रहता हूँ। अभी बिटकॉइन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि डिप लगने वाली है, तो उस डिप के अंदर भी मैं बिटकॉइन के अंदर पैसा डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 जुलाई को वापस से ट्रंप ने बोला है कि वो टैरिफ लगाने वाला है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और इसमें उसने धमकी दी है कि अगर कि ये लोग अपना टैरिफ 0% करे वरना मैं अपना टैरिफ बढ़ा दूंगा और 4 जुलाई की डेडलाइन उन्होंने दी है। इसी के साथ में जो ट्रंप के 10% टैरिफ ग्लोबली उन्होंने लगाए थे उनको भी इलीगल बताया, मिसगाइड बताया। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सारी चीजें मन मर्जी या फिर किसी से दुश्मनी निकालने के लिए की जा रही है, तो ये सारी चीजें इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ट्रंप को। अब ओवरऑल बात करें वॉर के बारे में तो वॉर की कहानी भी कुछ इस तरह है। ट्रंप अल्टीमेटम देते रहते हैं कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर जो ईरान है वो नेगोशिएट नहीं करता है तो हम वो कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीजें चलती रहती है और अभी भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, तो उसका भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती है, बकवास होती रहेगी और इसको टाइम चाहिए और ये मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है वो करता रहेगा, पैसा बनता रहेगा, दुनिया जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी आज की। आपको क्या लगता है अभी मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या है, कमेंट करके जरूर से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे ओपिनियन थे वो मैंने आपको शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।